राहु। जी हाँ दोस्तों, राहु। इस कलयुग में, कल के युग में राहु ही राहु सर्वव्यापी हैं। ऐसा नहीं कि राहु की ही हम लोग बातें सुने और राहु के अनुसार ही अपने कार्य करते रहें। आज हम लोग जो इस टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ राहु, गुड और अ बैड। तो दोस्तों नमस्कार, मैं श्री सुभद्रा कुंडली ज्ञान से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ती हूँ। आज हम लोग का टॉपिक है राहु, गुड और अ बैड। राइट। तो राहु क्या है दोस्तों? राहु जो है बहुत ही, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राहु बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करने वाला होता है। तुरंत ही आपको उससे रिलेटेड, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बहुत अच्छी रिजल्ट्स देता है उसी हिसाब से। अगर बुरा है तो आपको बुरे में भी बहुत हाई फाई रिजल्ट्स देने वाला है। मतलब कि इंसान अगर शोहरत वाला है और वो बुरा हो गया तो वो कब उसकी किस्मत पलट जाए कुछ पता नहीं चलेगा। वो रोड पड़ी, मतलब वो अच्छा खासा उठा होगा और वो रोडपति होके आ जाएगा। तो इसी हिसाब से राहु, और अगर कोई रोडपति होता है और उसके बाद अगर उसका राहु बहुत अच्छी किस्मत लेके आ जाता है, मतलब कि किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठा हो या किसी अच्छे राशि में हो राहु, तो फिर उसको राजा यानी लैविश लाइफ से कोई रोक ही नहीं सकता है कि उसे ना मिले। इस कंप्यूटर, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये राहु से ही रिजेंबल। राहु की वजह से ही शेयर में लोगों को जो प्रॉफिट होता है वो उनका राहु एक्टिव होता है। जितने लीडर्स हैं उनका राहु उस पोजीशन पे होता है कि वो उस ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाते हैं। तो राहु, ऐसा नहीं कि राहु हमेशा खराब ही होता है। राहु अगर किस्मत पलटने पे आए तो आपको क्या से क्या बना देगा, आपको कभी भी एहसास तक नहीं हो। और ये इमीडिएट वर्क करता है बहुत ही, आपको मतलब कहते नहीं पलक झपकने वाली कंडीशन होती है, उस हिसाब से इसके स्टेप्स होते हैं। ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब इसने क्या कर लिया। तो आज दोस्तों हम लोग इसी की चर्चा करेंगे, राहु की। आपने चार्ट भी इसमें देख रहे हैं कि मैंने आपको इस चार्ट के ज़रिए इसमें राहु को हर घर पे, हर भाव में रखा हुआ है और हर राशि के साथ है। अब यहाँ पर ज़रूर मैंने लिखा है कंट्रोलर ऑफ राहु मीन्स हाथी, और मंगल जो है वो हाथी के महावत है। और अगर दृष्टि इनके साथ हुई इनकी, तो राहु कभी बुरा नहीं कर सकता। तो आप लोग को अपनी कुंडली में ये देखना है कि जो राहु है वो, उन पर मंगल देव जी की कैसी कृपा हो रही है, मतलब मंगल देव जी की दृष्टि उन पे कैसी पड़ रही है, उनके साथ मंगल कहाँ पर हैं, किस हिसाब से उनकी दृष्टि पड़ रही है, कैसे किस पोजीशन में मंगल हैं आपकी, मंगल उच्च के हैं कि नीच के, इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। क्योंकि राहु जो है वो हाथी है, जी हाँ, और मंगल जो है वो हाथी के महावत, यानी कि जो हाथी को चलाता है। तो यकीन मानिए, अगर महावत जो चाहेगा वही तो करेगा ना हाथी। तो सिंपल सा फंडा है कि आपको अपने मंगल देव को खुश कर लीजिए, आपका हाथी अपने आप सही दिशा पे चलने लगेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो अकेला राहु होता है ना, उसकी अपनी कोई पावर नहीं होती, वो पक्का किसी न किसी से कुछ न, मतलब वो छाया ग्रह है तो वो कहीं न कहीं से हेल्प ज़रूर लेता रहता है। और जो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वो किस घर में सबसे अच्छा, किस घर में सबसे खराब होता है। थर्ड घर में बहुत ही बलवान होता है, जो मैंने यहाँ लिख के भी रखा हुआ है, और एट्थ हाउस में, आठवें भाव में वो सबसे खराब माना जाता है। और हम कैसे जानेंगे कि हाँ ये खराब है? इसकी निशानी मैंने यहाँ लिख रखी है कि आपको आपका रोग क्या हो गया है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं, डॉक्टर्स को भी नहीं पता चलता है कि क्या हुआ है, कुछ ना कुछ टेस्टिंग चलती रहती है। तो वो किसकी वजह से है? आपके राहु की वजह से है। नाखून खराब होना, लोगों के बहुत नाखून घिसने लगते हैं, अपने आप टूटने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी कंडीशंस क्या करवाती है? ही राहु ही करवाती है।
तो जिन किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कहीं ना कहीं अपने बर्थ चार्ट में राहु दिखवाइए या देखिए खुद से कि किस कंडीशन पे है। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी, ये शायद आप लोग मानो ना मानो, लेकिन जो साउथ फेसिंग जिनका राहु खराब भी होता है या 8th हाउस में जिनके राहु बैठा हो, तो प्लीज़ साउथ फेसिंग हाउस में मत रहिए। और साउथ फेसिंग हाउस आपका है और आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो उससे रिलेटेड रेमेडीज़ ज़रूर से ज़रूर करिए, वरना ज़िंदगी कब कहाँ पलट जाएगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप लोग ढूंढते रह जाएंगे, कहते रह जाएंगे कि काश मुझे पता चल पाता या मैं उसे देख पाता या देख पाती। तो सिंपल सा फंडा है कि हम लोगों को अब अपने बाकी और प्लैनेट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें जो हमें राहु को कमांड करे। आप अपना जुपिटर सही रखिए, अपना मून सही रखिए, मार्स मंगल सही रखिए, जिससे आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने लगेंगे। अब आप चंद्रमा की कैसे मदद ले सकते हैं? आप सिल्वर धारण करिए, चांदी। सफाई कर्मी को जो आपके ऑफिसेज में, आपके स्कूल में या कहीं पर भी आप लोग देखते होंगे, नगर निगम वाले कर्मचारी हैं, जो स्वीपर्स हैं, जो झाड़ू वाड़ू साफ़ सफाई करते हैं, तो बेसिकली जेंट्स, उनकी मतलब जेंट्स को करना नहीं है, कर तो सब कोई सकते हैं रेमेडीज़। आपको अपने सफाई कर्मचारी जो कि उनमें जेंट्स हों उनको खुश कर सकते हैं। उनके हाथ में सिक्का रखिए, उनको मीठा दें। जी हाँ, आप उनको खुश रखेंगे कि आपको राहु खुश ही रखेगा। हाथी जो अगर कभी दिख जाए आपको कहीं पर, कहीं घूमने जाएं, तो हाथी को गन्ना ज़रूर खिलाएं। इसका मतलब आप राहु को फीड करा रहे हो। और गन्ना, क्योंकि हम लोग की जो भी सीड्स होते हैं, जो भी फसल होती है, वनस्पति होती है, किसी न किसी प्लैनेट को ज़रूर रिप्रेजेंट करती है। कच्चा कोयला भी जल प्रवाहित करने से, है ना, कोई भी कोर्ट केस वगैरह जिसका चल रहा होता है, ये भी बेसिकली राहु के खराब होने की पोजीशन में हो जाता है। तो आपको ये छोटी छोटी जो रेमेडीज़ हैं वो उस हिसाब से करनी होती हैं। राहु में सबसे पहले अगर शनि से पीछे जो भी अपने होंगे ना, शनि जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है, राहु जो है शनि से यदि पीछे होंगे तो अपनी मर्जी से ये अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। और शनि के बाद वाले घर पे वो शनि के अनुसार ही रिजल्ट देते हैं। एक्सक्यूज मी, शनि के अनुसार मतलब कि देखिए, अगर शनि से पीछे के घरों में है तो नो डाउट वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपके प्लैनेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स अपने अनुसार अच्छे देंगे। और यदि शनि के बाद वाले घरों में है, जैसे कि पहले मान लीजिए शनि दूसरे घर पे है, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, इन सब पे राहु है किसी एक पे, तो यकीन मानिए शनि जैसे होंगे वैसे ही फल आपको मिलेंगे लाइफ में। तो यानी कहीं ना कहीं से हमें बाकी सारे प्लैनेट्स को कैसे ठीक रखना है उस पे भी राहु की डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब केतु से पहले यदि राहु है तो अच्छे होंगे। ठीक है, केतु के बाद राहु मंदा होता है। शनि और सूर्य जिस किसी की कुंडली में अगर ये यति है तो ये युति आप लोग यकीन मानिए कि आपका राहु पक्का 100% खराब है। तो वो छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो इसमें आप लोगों को बस बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ फिर मैं आपको बताऊँगी। जैसे शनि और सूर्य का है, राहु खराब हो गया। राहु और यदि बुध एक साथ हैं तो बहुत ही शातिर दिमाग देता है। बुध आपको पता है कि यहाँ नॉलेज, दिमाग के लिए जाना जाता है। आपके बोलने की शक्ति, आपके समझने की, आपके सूंघने की शक्ति, है ना, ये सारी चीज़ें आपके मार्क की हुई, आपके बुध पे डिपेंड करती है। यदि 8th और आपका 12th हाउस को छोड़ के राहु और बुध की यदि युति है
तो डेफिनेटली जेल जाने जैसी कंडीशंस भी बन जाती हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें। और राहु प्लस गुरु का तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि राहु गुरु जो युति होती है तो गुरु चांडाल योग बनता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। राहु प्लस मंगल अंगारक योग बनता है, राहु चंद्र के साथ है डिप्रेशन और अकेलापन देता है। राहु यदि सूर्य के साथ है तो नींद, मान सम्मान खराब करता है। राहु यदि शुक्र के साथ है तो वैवाहिक जीवन खराब करता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सबसे पहले मैंने बहुत ही स्मॉल स्टेप्स में आपको बता दिया है कि राहु कब, कहाँ, किस अवस्था में, किस ग्रह में, किस राशि में क्या रिजल्ट्स देता है। और बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरी आदत तो मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारी अपनी बुक्स रहती है जिनकी हेल्प से मैं सीखती पढ़ती रहती हूँ। तो जिस किसी को लग रहा है कि उनका राहु डिस्टर्ब है इन सारी चीज़ों को, आप लोग सरस्वती माँ की एक फ़ोटो या अपने स्क्रीन सेवर, अपने पीसी पे, लैपटॉप पे, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे माँ सरस्वती की फ़ोटो एक लगा लीजिए, स्क्रीन सेवर लगा लीजिए, स्क्रीन पे लगा लीजिए और उनके दर्शन करिए। आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने शुरू होंगे। जी हाँ, उनके दर्शन से ही, माँ सरस्वती के दर्शन से ही। तो राहु का पहले हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें जान लें कि जो राहु है उनका जो पक्का घर है वो 12th हाउस है। 12वां भाव जो होता है वह राहु का पक्का घर होता है। और जो राहु श्रेष्ठ रहता है वो श्रेष्ठ रहता है, मैंने ये चार्ट आपको बना रखा है। राहु अगर मैं बात करूँगी कि तीसरे ग्रह में, मैंने आपको बताया था तीसरे हाउस में, थर्ड हाउस में जो है, थर्ड तीसरे भाव में राहु उच्च इन द सेंस कि श्रेष्ठ होता है। 4 नंबर जहाँ पर मैंने लिख रखा है और 6 नंबर में, अगर ये 3 घर में राहु बैठा हुआ है, 3, 4 और 6, तो इसमें श्रेष्ठ का रहता है। और राहु के जो शत्रु ग्रह हैं वो सूर्य, मंगल और शुक्र होते हैं जी। और मित्र तो शनि, मैंने कहा ना, यहाँ शनि आपको उसी हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो शनि बेसिकली क्या है, शनि उनके कि शनि की जो शनिदेव जो हैं वो आपको पता ही है कि उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो अभी आप मान लीजिए कि वो उनके मित्र हैं, और यदि मित्र हैं तो फिर वो कभी भी गलत नहीं होने देंगे। बुध भी काफ़ी इनके हेल्पिंग मतलब मित्र ग्रह में आते हैं और केतु भी आते हैं। उच्च की जो मैं बात करी, श्रेष्ठ तो मैंने आपको बताया 3, 4, 6 में श्रेष्ठ होता है, 3, 4 और 6। लेकिन अगर उच्च की जब आप बोलेंगे उच्च, तो 3 और 6 में राहु हमेशा उच्च के मिलेंगे। यदि किसी की कुंडली में राहु बैठे हैं 8, 9 या 11 में, तो ये नीच के हो जाते हैं जी, ये राहु नीच के हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि राहु, आज हम लोग चर्चा पूरी राहु पे ही करने वाले हैं, क्योंकि राहु कलयुग में जो है ना, वो राहु का ही असर हर जगह है। और राहु के बिना, मतलब राहु को तो आपको साथ में रखना ही चाहिए और रखना पड़ेगा, बिना उसके कुछ भी नहीं हो पाता। राहु से संबंधित जो, अगर हम पहले घर की बात करते हैं, फर्स्ट हाउस की, तो वो आपका अगर है तो आपका मेन पहला हाउस जो होता है ना, घर, वो स्वभाव से रिलेटेड होता है। तो आपका घर पहले पे अगर राहु है तो आपके उसके बारे में कि आपका स्वभाव किस हिसाब का होगा, वो सारी चीज़ें आप जान लेंगे। अगर आपके दूसरे घर में होता है तो आपके ससुर, और पुरुष की कुंडली में स्त्री का ससुर है ना, वो मतलब फादर इन लॉ की बात हो जाएगी। तीसरे घर में अंत समय तक मित्रता निभाने वाला रक्षक। चौथे घर में धर्मात्मा और माता का छोटा भाई जो होगा वो होगा। 5वें घर में बच्चों को बेचने वाला व्यापारी बन जाता है। 6ठे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, ऐसे बहुत सारे जो अपने 12th हाउस तक है, राहु के बहुत अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। खैर इन सब चीज़ों में तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को राहु
गुड और बैड की जो हम लोगों ने यहाँ चर्चा कर रहे थे, कि मैंने आपको बता दिया कि राहु किन ग्रह में अच्छा है, किन घरों में अच्छा है और किन घरों में बेकार है। तो कुंडली में अगर राहु के प्रभाव से आप शौर्य, साहस और किसी किसी इंसान को मोटापा जैसे बढ़ जाता है ना, तो वो सब भी बेसिकली राहु या बृहस्पति अगर आपका खराब हो रहा है तो आपका मोटापा भी उसी से बढ़ने लगता है। और यदि मंगल का साथ नहीं मिलता है, मार्स आपकी कुंडली में सही नहीं है, तो समझिए बिगड़ा हुआ हाथी, अर्थात यदि मंगल के साथ ना हो तो राहु शांत तो हो ही नहीं सकता। मंगल देव को प्रसन्न आपको करके रखना पड़ेगा। और मंगल देव को आप लोग कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? जिनकी कुंडली में मंगल अच्छे हों या ना अच्छे हों, आपको सिंपल सी बात है कि एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को आपको मंदिर में जाके कुछ मीठा भेंट देना है, भगवान को कुछ मीठा अर्पण करना है, और मंदिर में बैठे हुए जितने भी वहाँ पर लोग हों, गरीब या जो भी मिले, आपको प्रसाद के रूप में आपको मिठाई उनको देनी है। मिठाई ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ स्पेशली आप जाइए, आप गुड़ भी ले जा सकते हैं, जो भी आपको आसानी हो। उससे आपका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगेगा और आप राहु को अच्छे रिजल्ट्स उससे पा सकेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन पे अगर हम लोग फोकस कर लेंगे तो हम लोग, गुरु जो है वो भी राहु को कंट्रोल करते हैं। गुरु को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, चुटकी भर हल्दी। जी हाँ, चुटकी भर हल्दी अपने नहाने के पानी में डाल के नहाना शुरू कर दें, आपको उससे भी रिजल्ट अच्छे मिलने लगेंगे। आपको चंद्रमा के लिए मैंने सिल्वर चेन या सिल्वर रिंग पहनने के लिए बताई ही है, उसको भी अगर आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको उससे भी अच्छी रेमेडीज़ मिलेंगी। घर में कपूर शाम के समय ज़रूर जलाएं और माँ सरस्वती जी का चित्र अपने डेस्कटॉप, पीसी, स्क्रीन जहाँ पर हो सके लगा के रखिए और उनके दर्शन करिए, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नो डाउट राहु जो है, मैंने फिर भी आपको बताया था पहले भी कि वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को बिना, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज़, छोटी सी रेमेडीज़ है जो कि आपकी लाइफ को बहुत संवार सकती हैं, बना सकती है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, आप यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी डेली रूटीन कैसा है, आप भगवान पे कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना साफ स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, तो इन सब चीज़ों का परिवर्तन लाइए लाइफ में और देखिए कि राहु देव आपको किस हिसाब से ऊंचा उठा सकते हैं। अब जैसे नीच राहु की और भी बहुत सारी पहचान होती हैं, जैसे बड़े बड़े जो हमारे घर में बड़े लोग हैं या बाहर हैं आपसे हायर उसमें अथॉरिटी में, उनसे झगड़ा करना, संतान को कष्ट होना या आपकी संतान कष्ट में रहे, मकान की केवल छत बदलना, मतलब मकान जो बना हुआ है लेकिन बस छत छत की रिपेयरिंग करवाते रहना, दहलीज के नीचे आपकी जो घर है, दहलीज जो है उसके नीचे से गंदे पानी का निकास होना, काला कुत्ता जो आपने या आपके आसपास कहीं उससे कुछ नुकसान होना, है ना, बिल्ली का रोना, काले रंग वाले रिश्तेदार की मृत्यु, नाखून झड़ना, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपके राहु खराब होने की निशानियाँ हैं। अगर दहलीज टूटी फूटी है तो केतु भी आपके बिगड़े, केतु के बारे में हम लोग एक बार अलग चर्चा करेंगे। तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप करेंगे और आजमाएंगे तो यकीन मानिए आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, जिससे कि मैं और भी आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स ला सकूँ।